बल यहां पर मैं 3 वजीफे ऐसे बताऊंगा इंशाअल्लाह, जो टॉप ऑफ द लिस्ट 3 वज़ाइफ मुसीबत और परेशानी में तकलीफ दूर करने के लिए सुन्नत वज़ाइफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तालीम फरमाए हुए। पहला वजीफा है ये, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, नहीं है कोई माबूद सवाए तेरे और तू तो पाक है अल्लाह, तू तो गलती कर ही नहीं सकता। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही खताकार हूं, मैं ही जुल्म करने वाला हूं, मैं ही गलती कर। किसी भी परेशानी में इस दुआ के जरिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। और कुरान में भी आ गया ना, कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन। और कितना बड़ा फतवा आया मेरे भाइयों, सूरह अस-साफ़ात 143 144, फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर यूनुस हमें इन अल्फाज में हमारी तस्बीह न करता, ललबिसा फी बतनिही इला यौम युबअसून, तो मछली के पेट में क़यामत तक मछली के पेट में रहता, अगर इस तरह ना हमें पुकारता। दुआ की कबूलियत के लिए ये आप समझे अल्लाह ताला की तरफ से कैटलिस्ट, जिसे हम वो केमिस्ट्री में कहते हैं कैटलिस्ट, केमिकल रिएक्शन को तेज करने वाला, ये कैटलिस्ट है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दूसरा वजीफा, वो भी जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3524 नंबर हदीस है, लेकिन तिर्मिज़ी का तरीक जो है वो ज़ईफ़। ये मैं पहले बता दूं, इमाम तिर्मिज़ी ने साथ लिखा है ये रवायत कमज़ोर है, लेकिन ज़रूरी नहीं होती कि रवायत अगर तिर्मिज़ी में कमज़ोर है तो कहीं और वो रवायत सही नहीं मौजूद है। इसकी सही सनद अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1862 नंबर मौजूद है, और सुनन निसाई अल-कुबरा में 10,492 नंबर है, और मिशकात में भी 2,454 नंबर हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक। तो सही सनद अल-मुस्तदरक लिल हाकिम और सुनन निसाई अल-कुबरा के अंदर। और वो वजीफा है, अनस इब्न मालिक कहते हैं और साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी कोई तकलीफ या परेशानी पहुंचती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमेशा इन अल्फाज में अपने रब को पुकारा करते, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, खुद से जिंदा हर चीज को थामने वाले, मैं तेरी रहमत के साथ तेरी मदद का सवाल कर। अस्तगीस बोलेंगे ना अलिफ के साथ, हमजा के साथ, तो ये सिंगुलर का सीगा होगा, और अगर हम बोलेंगे नस्तगीस नून के साथ तो ये जमा का सीगा बन जाएगा। कितनी बेहतरीन दुआ है, खुद से जिंदा हर चीज को थामने वाले, मैं तेरी रहमत के साथ तेरी मदद का सवाल करता हूं। तो ये भी अस्माए आजम में से है। बहरहाल ये दूसरा वजीफा हो गया। अब तीसरा वजीफा जो है कमाल वजीफा, सही बुखारी में मौजूद है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4563। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अलैहिस्सलाम वो कहते हैं कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंक रहे थे ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा था हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया और वही बेहतर कारसाज है। और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब मुसीबत और परेशानी आती थी वो भी पढ़ा करते थे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया और वही बेहतर कारसाज है। इसके अंदर वो शेर जो बना दिया ना, निअमल मौला व निअमल नसीर, वैसे अलग से आयत है, अलग से आयत है, लेकिन ये शेर नहीं बनाना, बस इतना ही वजीफा है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और ये जो उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये कहते थे, इसका जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में भी मौजूद है, उससे भी बढ़कर सूरह आल इमरान की 173 नंबर आयत में है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान को ये खबर पहुंची कि काफिर उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, तो नबी और अहले ईमान ने पुकारा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कुरान की आयत भी है, और ये है वो आयत, वजीफा कुरान में आया हुआ है, आल इमरान 173 और सही बुखारी 4563। और मुझे बड़ा वजद आया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंकने लगे थे, उन्होंने उस वक्त अल्लाह को इन अल्फाज के साथ पुकारा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अच्छा, जितने भी वजीफे हैं ना मेरे भाइयों, इनका फायदा उसी वक्त है जब आपको तर्जुमा भी इनका आता होगा, वरना आप रोजाना जितनी मर्जी तस्बीह खींचते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरा एक पर्सनल मशवरा है कि जब भी ये वजीफे पढ़े ना आप, उर्दू तर्जुमा बेशक आता भी हो ना, एक दफा अपनी जुबान में उसको रिपीट, आप पढ़े हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मैंने अल्लाह ही पर भरोसा किया और वही बेहतर कारसाज। आप देखें ये सौतुल कुरान चैनल में जब वो अरबी चाल रही होती है, जैसे ही वो मिराजुद्दीन खान का तर्जुमा शुरू होता है ना, कैसे कब कभी तारी हो जाती है, क्योंकि हमारी जुबान में बात हो रही होती है ना, अरबी अभी तो नहीं क़यामुल लैल में रो रहे होते, उनकी जुबान में बात हो रही होती है, अपनी जुबान का असर होता है। इसी तरीके से आप ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, जो भी वजीफे पढ़े ना, एक दफा इन वजीफों को जब आप अलग से दुआ मांग रहे हो उस वक्त इसको आप अपनी जुबान में भी दो। और इसके लिए कोई तस्बीह नहीं खींचने की जरूरत कि आपने इतने 100 दफा पढ़ना है। तस्बीह तो वैसे ठीक है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त जिस हालत में भी, और सही मुस्लिम में हदीस है कि ये जो वज़ाइफ हैं इनके लिए तो कोई वुज़ू भी क्या गुस्ल भी प्रोटोकॉल नहीं है। हम आयशा कहती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में भी अल्लाह को याद कर लिया करते हैं, सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, जनाबत वाले चैप्टर में हर हाल में अल्लाह को याद कर। और जो कुरान में भी दुआएं या अज़कार आई हैं ना, जब आप हालत जनाबत में भी इसको करेंगे ना, तो इस पे कुरान का हुक्म नहीं लगेगा। और जामिया तिर्मिज़ी और अबू दाऊद में जो हदीस है कि हज़रत अली कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत जनाबत के अलावा कोई और हालत कुरान पढ़ने से माने नहीं होती थी, तो उससे मुराद कुरान की तिलावत है। अगर कुरान की दुआएं जैसे हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी तो कुरान है, सुभान अल्लाह भी तो कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह भी तो, ये अज़कार जो है ना, जब आप अज़कार की नीयत से पढ़ोगे फिर ये कुरान नहीं शुमार होंगे, जिक्र शुमार होंगे। और इसके लिए ना वुज़ू प्रोटोकॉल है और ना गुस्ल का होना जरूरी है, हर हाल में अल्लाह को याद करें।